My Ghost Girlfriend, Episode 5, The Shrine and the New Path। आर्थर, अगली सुबह मैंने देखा कि ताहलिया लिविंग रूम में अकेली मेरा इंतजार कर रही है। बाकी सब कहाँ हैं? ताहलिया, मैंने उन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दिया। मुझे तुमसे बात करनी है। आर्थर, ताहलिया पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही है। देखो, मैं किसी का मर्डर करने में तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। ताहलिया, भले ही मेरे घोस्ट बने रहने का यही एक इकलौता सॉल्यूशन हो। आर्थर, तुम सीधे नरक जाओगी। ताहलिया, ओह, तो तुम चाहते हो कि मैं हमेशा ऐसे ही फंसी रहूं? आर्थर, नहीं, मैं ये भी नहीं चाहता, पर अगर मैं उस आदमी को मारने के लिए तैयार हो भी जाऊं तो ये कोई सही रास्ता नहीं है। तुम बस एक बुरी सिचुएशन से निकलकर उससे भी बदतर हालात में फंस जाओगी। ताहलिया, तुम्हें मेरी हालत के बारे में कुछ भी नहीं पता। लिम्बो में फंसे रहना, अपने दोस्तों और फैमिली को खुद को भूलते हुए देखना, और ये सब जानते हुए कि जिस आदमी ने मुझे इस हाल में पहुंचाया वो जिंदा है। तुम्हें क्या लगता है तुम कब तक झेल पाओगे ये सब? आर्थर, मुझे पता है ये आसान नहीं है। ताहलिया, पता है आसान क्या है? क्लैरिटी। मुझे परवाह नहीं कि मैं कहां जाऊंगी। कहीं भी होना, कहीं ना होने से तो बेहतर है। आर्थर, मैं क्या करूं? मैं समझता हूं, पर मैं तुम्हें हमेशा के लिए नर्क की आग में नहीं ढकेल सकता। प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हें शायद अपनी परवाह ना हो, पर मुझे है। हम सबको है। ताहलिया, मुझ पर यह गिल्ट ट्रिप चलाने की कोशिश मत करो। आर्थर, यह कोई ट्रिक नहीं है। मैं बस कह रहा हूं कि कोई और रास्ता जरूर होगा। मुझे उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करने दो। ताहलिया, नहीं, मेरे लिए बस यही एक रास्ता है। या तो मैं उससे हिसाब बराबर करूं या फिर ऐसे ही रहूं। अगर तुम हेल्प नहीं करोगे तो मैं कोई और जरिया ढूंढ लूंगी। नताशा, सॉरी, उम्मीद है हमने डिस्टर्ब नहीं किया। आर्थर, ये लोग यहां कब से थे? ताहलिया, जो भी हो, मैं वैसे भी बाहर जा रही हूं। आर्थर, ताहलिया? ताहलिया सीधे दरवाजे से बाहर निकल जाती है। लॉरा, क्या तुम ठीक हो आर्थर? आर्थर, हूं? हाँ, फिक्र मत करो। नताशा, वो क्या था? आर्थर, तभी मेरा फोन बजने लगता है। ओह, गैबी का फोन है। मैंने फोन उठाया। बैकग्राउंड में गुस्से वाली आवाजें आ रही थीं। गैबी, हे, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, पर मेरे पास लॉरा की मॉम की हेल्प करने के लिए एक ब्रिलियंट आइडिया है। आर्थर, ओके। गैबी, क्या तुम 1 घंटे में मेरे घर के पास वाले कैफे में मिल सकते हो? मैं डिटेल्स टेक्स्ट कर दूंगी। आर्थर, लॉरा और मैं आधे घंटे से कैफे में बैठे थे, तभी गैबी आई। गैबी, सॉरी, मैं लेट हो गई। कभी कभी यहां पहुंचना वाकई सिरदर्द बन जाता है। आर्थर, पर यह जगह तो तुम्हारे घर के पास ही है। लॉरा, कोई बात नहीं। तुम क्या कर रही थी गैबी? गैबी ने अपने हाथ ऊपर किए। उसकी आस्तीन पर गहरे दाग थे। गैबी, थैसियोग्राफी। लॉरा, टेसा क्या? गैबी, चाय की पत्तियों से किस्मत पढ़ना। खैर, मैं कॉफी ग्राउंड्स का इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि वो ज्यादा सटीक होते हैं। चाय की पत्तियां तो कंफ्यूजिंग होती हैं। लॉरा, ओह, सच में? आर्थर, कभी कभी लॉरा बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाती है। कॉफी में क्या पढ़ रही थी? गैबी, फ्यूचर और क्या। वहीं से मुझे ये कमाल का आइडिया आया। आर्थर, कूल, हमें बताओ कि। लॉरा, पर तुम्हारी शर्ट को क्या हुआ? क्या तुम्हें उसे कॉफी में डुबोना पड़ा? गैबी, आखिरकार, हाँ। लंबी कहानी है। मैं टेस्ट करना चाहती थी कि क्या बड़े कप से भविष्यवाणी और बेहतर होती है। लॉरा, क्या ऐसा होता है? गैबी, वेल, मैंने कुछ अलग चीजें ट्राई की। आर्थर, अक्सर जब कोई कहता है लंबी कहानी है तो वो उसे तुरंत सुनाना शुरू नहीं कर देता। गैबी अपनी अजीबोगरीब भविष्यवाणी की डिटेल देने लगी, पर मेरा दिमाग ताहलिया में अटका था। वो क्विंटन बेनेट से बदला लेने के लिए नर्क जाने को तैयार है। क्या वो वाकई हमेशा के लिए भटकती रहेगी अगर उसने उसे नहीं मारा? गैबी, मॉम को मेरा उनकी सारी इंपोर्टेड कॉफी खत्म करना पसंद नहीं आया, इसीलिए मैं लेट हूं और अब मुझे किचन में अकेले जाने की परमिशन नहीं है। आर्थर, वाओ, मेरा ध्यान पूरी बातचीत में कहीं और ही था। लॉरा, ये बहुत कूल है, पर दुख की बात है कि तुम्हारी मॉम तुमसे नाराज हैं। गैबी, ओह, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी। कम से कम कॉफी ने तो यही कहा है। आर्थर, गैबी वाकई इस काम में पूरी डूबी हुई है। गैबी, लेकिन कॉफी से मुझे एक आइडिया भी मिला कि हम तुम्हारी मॉम तक कैसे पहुंच सकते हैं। लॉरा, चूंकि तुम उनसे सीधे बात नहीं कर सकती तो हमें MS लिंगार्ड को यकीन दिलाना होगा कि हम तुमसे बात कर सकते हैं, है ना? लॉरा, हाँ। गैबी,
तो हमें बस उन्हें तुम्हारी कोई चीज़ दिखानी होगी, कुछ ऐसा जो प्रूफ कर सके कि हम तुम्हारे टच में हैं। गैबी लॉरा की तरफ मुड़ती है। तुम्हारे पास क्या है? आर्थर, ओह नहीं। लॉरा, कुछ भी नहीं। जब से मैं घोस्ट बनी हूँ, मैं फिजिकल वर्ल्ड की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकती। आई एम रियली सॉरी गैबी। गैबी, बिल्कुल बेफिक्र होकर, अच्छा? वाओ, किसे पता था कि घोस्ट बनने के इतने सारे रूल्स हैं? आर्थर, क्या ये रूल सबको नहीं पता होता? गैबी, खैर, लगता है मेरा आइडिया फेल हो गया। मैंने कॉफी को गलत पढ़ लिया होगा। आर्थर, तुम आज बहुत चुप हो। तुम्हें क्या लगता है? आर्थर, मैं क्या कहूँ? मुझे लगता है मेरे पास एक प्लान है। लॉरा, वाओ, आर्थर, मैंने अभी अभी इसके बारे में सोचा और मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं। गैबी, सस्पेंस बढ़ाने का तुम्हारा तरीका लाजवाब है। क्या प्लान है बॉस? आर्थर, वेल, अगर हम उन्हें कोई चीज़ नहीं दिखा सकते तो शायद हम कुछ ऐसा इस्तेमाल करें जो उतना ही इंपॉर्टेंट हो। लॉरा, जैसे क्या? आर्थर, मुझे पक्का नहीं पता। गैबी, ओह, मुझे मेरे आइडिया कार्ड्स निकालने दो। आर्थर, आइडिया कार्ड्स? गैबी अपने बैग में कुछ ढूंढने लगी। तुम अपनी मॉम के साथ ऐसा क्या करती थी जो सिर्फ तुम दोनों के बीच था? कोई फैमिली ट्रेडिशन जैसा? लॉरा, हमें ग्रिल्ड चीज सैंडविच पसंद थे। मैं हर संडे बनाती थी। आर्थर, हाँ, वैसा ही कुछ, पर कुछ ऐसा जो किसी और को न पता हो। लॉरा, ये मुश्किल है। गैबी, मिल गए। गैबी ने कार्ड्स की एक गड्डी मेरे सामने मेज पर पटक दी। ये हेल्प करेंगे। ऐसी चीजों के लिए आइडिया कार्ड्स बेस्ट होते हैं। आर्थर, ये क्या हैं? टैरो कार्ड्स की तरह? गैबी, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं टैरो कार्ड्स ऐसे ही कहीं भी नहीं ले जाती। वैसे भी कॉफी शॉप में टैरो रीडिंग का कोई मतलब नहीं। ये कार्ड्स अलग हैं, ये आइडियाज सोचने में मदद करते हैं। बस इन्हें पलटते जाओ जब तक कोई इंस्पिरेशन ना मिल जाए। आर्थर, गैबी ने पहला कार्ड पलटा। इस पर लिखा है, क्या आपने किसी दोस्त से पूछने की कोशिश की? गैबी, बिल्कुल की, पर हम अभी भी अटके हैं। अब तुम एक ट्राई करो आर्थर। आर्थर, मैंने एक कार्ड पलटा। सपनों में जो आप देखते हैं वो सच हो सकता है, भले ही सपना खुद सच न हो। क्या? गैबी, इसका सेंस बनना जरूरी नहीं है, बस एक आइडिया क्लिक होना चाहिए। लॉरा, ये कूल है। तुम्हें ये कार्ड्स कहाँ से मिले? गैबी, मैंने खुद बनाए हैं। आर्थर, हैरानी की बात नहीं है। लॉरा, अब मेरी बारी। लॉरा ने अगला कार्ड निकाला, वर्शिप द फैमिलियर। गैबी, ओह, ये अच्छा है। आर्थर, पर क्या ये हेल्पफुल है? मतलब क्या तुम और तुम्हारी मॉम मंदिरों वगैरह में ज्यादा टाइम बिताते थे? लॉरा, यही तो है। तुम जीनियस हो। आर्थर, हूँ? लॉरा, श्राइन, वो परफेक्ट जगह है। आर्थर, लॉरा मुझे देखकर मुस्कुराई। मुझे शर्म आने लगी। लॉरा, थैंक यू आर्थर। जब भी मुझे लगता है कि मैं हार मान लूं, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। लॉरा ने मुझे गले लगा लिया। गैबी, ओव, तुम दोनों बहुत क्यूट हो। आर्थर, मेरा चेहरा लाल हो गया। तो ये शराइन क्या है? लॉरा, ओह हाँ, एक ऐसी जगह जिसके बारे में सिर्फ मैं और मॉम जानते हैं। जब मैं छोटी थी, हम दोनों पहाड़ों पर हाइकिंग के लिए जाते थे। एक बार हमें वहां एक पुरानी शराइन मिली जो झाड़ियों से ढकी थी, जैसे सालों से वहां कोई न गया हो। गैबी, कूल। लॉरा, वहां बहुत शांति थी। हमने प्रॉमिस किया था कि हम किसी को इसके बारे में नहीं बताएंगे। अगर तुम दोनों मॉम को वहां ले जाओ तो उन्हें यकीन करना ही पड़ेगा। आर्थर, ग्रेट। क्या वो यहां से दूर है? लॉरा, जिस पहाड़ पर वो है वो दूर नहीं है, पर मुझे नहीं पता कि वहां तक पहुंचते कैसे हैं। आर्थर, क्या? लॉरा, हम सिर्फ एक ही बार गए थे। आर्थर, तो हम वहां कैसे पहुंचेंगे? लॉरा, मुझे पता है, मॉम ने मैप पर वो जगह मार्क की थी। हमने वहां दोबारा जाने की बात की थी, इससे पहले कि मैं। गैबी, तो हमें वो मैप देखना होगा, पर हम तुम्हारी मॉम से सीधे मांग नहीं सकते। गैबी ने एक और कार्ड पलटा। बिना परमिशन के कर डालो, मुझे पता है हमें क्या करना है। आर्थर, तुम्हें लॉरा के घर में छिपकर घुसना होगा। आर्थर, क्या? आर्थर, गैबी हमें कैफे से बाहर ले आई। वो इतनी तेज बात कर रही है कि मुझे सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिल रहा। गैबी, तो मैं उनसे फ्रंट डोर पर बात करूंगी और उन्हें बातों में उलझाए रखूंगी। तब तक तुम लोग अंदर जाकर मैप ढूंढ लेना। आर्थर, पर गैबी, मुझे यकीन है मैं उन्हें काफी देर तक बातों में लगा सकती हूँ, तो तुम्हारे पास काफी टाइम होगा। आर्थर, मैं। गैबी,
लॉरा, क्या तुम्हें पता है मैप कहाँ है? लॉरा, शायद। मॉम उसे अक्सर पीछे वाले हॉल की शेल्फ पर रखती थी। गैबी, परफेक्ट। आर्थर, हम लॉरा की गली के मोड़ पर पहुंच गए। गैबी, ठीक है, सब रेडी? आर्थर, नहीं, क्या तुम दोनों एक सेकंड रुकोगी? लॉरा, क्या हुआ आर्थर? आर्थर, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। तुम इसे किसी एडवेंचर की तरह ले रही हो, पर तुम मुझे किसी के घर में चोरी छिपे घुसने को कह रही हो। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूँ। गैबी, ये चोरी नहीं है, लॉरा तुम्हारी मदद करेगी। आर्थर, ओह, अब तो मुझे बहुत सुकून मिल गया। मैं क्या करूँ? पहले मर्डर, अब ये। लॉरा कभी नहीं चाहेगी कि मैं उसके घर में ताका झांकी करूँ। लॉरा, क्या तुम श्योर हो? क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं तुम्हारे घर में घुसूं? लॉरा, बिल्कुल नहीं। शुक्र है, पर मैप देखने का यही इकलौता तरीका है। काश मैं सीधे मॉम से बात कर पाती, पर अगर तुम्हारे पास कोई और रास्ता है तो बताओ। मुझे पता है मैं बहुत कुछ मांग रही हूँ, पर प्लीज आर्थर, मुझ पर भरोसा करो, यही बेस्ट है। आर्थर, तालिया हमेशा कहती है कि मुझे रूल्स तोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। शायद वो सही थी, अगर वजह नेक हो तो। हूँ? ओह, सॉरी। हाँ, चलो करते हैं। लॉरा, सच में? आर्थर, हाँ, तुम सही कह रही हो। गैबी का प्लान ही बेस्ट है। आर्थर, गैबी सामने के दरवाजे पर गई, जबकि लॉरा मुझे घर के साइड से ले गई। लॉरा, मॉम पीछे का दरवाजा लॉक नहीं करती, तो तुम सीधे अंदर जा सकते हो। जैसे ही मेज लिंगार्ड ने सामने का दरवाजा खोला, हम घर के पीछे पहुंच गए। अब मौका है, अंदर मिलते हैं। लॉरा दरवाजे के पार तैरते हुए निकल गई। आर्थर, मैंने हैंडल घुमाया, वो लॉक था। अब मैं क्या करूं? मैंने धीरे से फुसफुसाया। दरवाजा बंद है। खामोशी। हे लॉरा, मैं अंदर नहीं आ पा रहा। अभी भी कोई जवाब नहीं। मैं जोर से चिल्लाने का रिस्क नहीं ले सकता था। मैंने आसपास देखा। दरवाजे के पास एक खिड़की और एक बड़ा गमला था। लगता है मुझे चाबी ढूंढनी होगी। मैंने पायदान के नीचे देखा, वहां कुछ नहीं था। लगता है वो सिर्फ फिल्मों में होता है। तभी मेरी नजर गमले पर पड़ी। पीछे की मिट्टी कुछ उभरी हुई थी। मैंने हाथों से खोदा और मुझे चाबी मिल गई। उम्मीद है ये लग जाएगी। मैंने चुपचाप दरवाजा खोला और अंदर सरक गया। लॉरा, तुम इतनी देर बाहर क्या कर रहे थे? आर्थर, मैंने चाबी दिखाई। ये ढूंढ रहा था। दरवाजा लॉक था। लॉरा, ओह, मॉम ने शायद अब लॉक करना शुरू कर दिया है। तुम इसे वापस रखाओ ताकि उन्हें शक न हो। हम अंदर से लॉक कर देंगे। आर्थर, चाबी वापस रखकर मैं लॉरा के पास आया। चलो मैप ढूंढते हैं। लॉरा मुझे पीछे वाले हॉल की एक बड़ी शेल्फ के पास ले गई। लॉरा, वो इसे यहीं ट्रैवल बुक्स के साथ रखती हैं। आर्थर, मैंने एक एक करके सारी किताबें और पेपर देखे, पर मैप कहीं नहीं था। कहाँ है वो? लॉरा भी मेरी तरह कंफ्यूज लग रही थी। तभी मुझे सामने वाले दरवाजे से एमएस लिंगार्ड की आवाज आई। मिस लिंगार्ड, ये वाकई बहुत अच्छा रहेगा। आर्थर, लॉरा, कहाँ? लॉरा, शशश, यहां मत बोलो, मॉम सुन लेंगी। इस तरफ आओ। आर्थर, लॉरा मुझे शेल्फ के पास वाले एक कमरे में ले गई। लॉरा, यहां हम बात कर सकते हैं। ये मेरा कमरा है। आर्थर, चारों तरफ दीवारों पर पोस्टर्स थे, एक टीवी, गेम कंसोल और बिखरा हुआ बिस्तर। हाँ, ये लॉरा का ही कमरा लग रहा है। मैप और कहाँ हो सकता है? लॉरा, मुझे नहीं पता, वो हमेशा उसी शेल्फ पर होता था। शायद उन्होंने हटा दिया हो। लॉरा खामोश हो गई और अपने बेड को देखने लगी। आर्थर, सब ठीक है? लॉरा, ये कमरा, सब कुछ वैसा ही है जैसा मैंने उस रात छोड़ा था। बिस्तर भी अब तक बिखरा हुआ है। आर्थर, हाँ, मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। लॉरा, धूल को उंगली से छूते हुए, मुझे नहीं लगता कि मॉम इसके बाद यहाँ कभी आई हैं। वो मेरी तरफ मुड़ी। मुझे उन्हें बताना होगा कि मुझे दुख है और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। आर्थर, और तुम बताओगी? बस हमें वो मैप ढूंढना है। लॉरा, पर मैप तो है ही नहीं। तुम सही थे, ये प्लान ही बेकार था। आर्थर, मैं क्या करूं? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये पूरी तरह फेल रहा। लॉरा, ओ? आर्थर, मेरा मतलब है, मुझे और कैसे पता चलता कि तुम यो गो लीप के उस लड़के की इतनी बड़ी फैन हो? मैंने पोस्टर्स की तरफ इशारा किया। लॉरा, वो लड़का? ऐसे मत करो जैसे तुम्हें उसका नाम नहीं पता। आर्थर, ठीक है, तुम्हें यक की तसुया पर क्रश है। लॉरा, क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बस वो सिंगर अच्छा है। आर्थर, और वो शर्ट खोलकर ज्यादा अच्छा गाता है या बंद करके? लॉरा,
वो इतना अच्छा सिंगर है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्थर: हाँ, पर इन बीच वाली फोटोज को देखकर लगता है कि तुम्हें फर्क पड़ता है। लॉरा मुंह बनाकर: तुम बहुत मतलबी हो। मैं भी देखूंगी तुमने अपने कमरे में कौन से पोस्टर्स लगाए हैं। आर्थर: ओ नहीं, मैं उस कमरे को डेकोरेट नहीं कर रहा, वो मेरा नहीं है। लॉरा: क्या मतलब? आर्थर: तुम, टाहलिया और नताशा जब चाहे बिना आवाज किए वहां आ जाते हो। लॉरा: हाँ, पर हम नहीं आते। आर्थर: आते हो? लॉरा: हूं? आर्थर: मुझे पता है, तुम कल रात मेरे पास आई थी। लॉरा: ओह, अब लॉरा वाकई शर्मिंदा लग रही थी। आई एम सो सॉरी, मैं बस ये देखना चाहती थी कि तुम ठीक हो या नहीं। जब तुम घर आए तो बहुत परेशान लग रहे थे। फिर मुझे लगा तुम सो गए हो, तो मैंने जगाना ठीक नहीं समझा। तुम्हें लगता होगा मैं कितनी अजीब हूं। आर्थर: नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे लगा तुम बस मेरा ख्याल रख रही थी। अगर मुझे बुरा लगता तो मैं कह देता। लॉरा: सच में? आर्थर: बिल्कुल। कल रात मेरा बात करने का मन नहीं था, पर यह जानकर कि तुम वहां हो मुझे अच्छा लगा। लॉरा मुस्कुराई और मेरा हाथ पकड़ लिया। लॉरा: क्या मैं तुम्हें कुछ बताऊं? तुम मुझे उसकी याद दिलाते हो। आर्थर: किसकी? उसने यक्की तसुया के पोस्टर्स की तरफ देखा। अब मेरी शर्माने की बारी थी, मैं इस पर क्या कहूं। लॉरा: खासकर तुम्हारे बाल और स्माइल। यहां उसकी एक फोटो है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। क्या मैं वाकई किसी पॉपस्टार जैसा दिखता हूं? लॉरा: रुको, उसने बेड की तरफ देखा। वो लिफाफा पहले यहां नहीं था। आर्थर: मैंने बेड के पास वाली टेबल से वो नीला लिफाफा उठाया। लॉरा: इसे खोलो। आर्थर: मैंने उसमें से एक कागज निकाला। ये तुम्हारी मॉम का नोट लग रहा है। मैंने पढ़ना शुरू किया। हमारी आजकल बहुत लड़ाई हो रही है और मुझे पता है इसमें काफी गलती मेरी है। मैं प्रॉमिस करती हूं कि हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। सॉरी कि आज रात मैंने चीजें ठीक से हैंडल नहीं की। जब भी तुम ये पढ़ो, बस ये जान लेना कि गुस्से में हम चाहे कुछ भी कहें, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये नोट बहुत पर्सनल था, मुझे आगे पढ़ना ठीक नहीं लगा। लॉरा: शराइन, इसमें लिखा है कि वो मुझे उस वीकेंड दोबारा वहां ले जाना चाहती थी। आर्थर: सच में? लॉरा: मेरी ही गलती थी कि मैं भाग गई। आर्थर: तभी मेरी नजर एक मुड़े हुए कागज पर पड़ी जिस पर लिफाफा रखा था। वो एक मैप था। क्या यही वो मैप है? लॉरा: यही है। उन्होंने इसे मेरे लिए यहां छोड़ा होगा। आर्थर: शशश, क्या तुमने कुछ सुना? दरवाजे पर हो रही बातें रुक गई थीं, पर एक और आवाज पास आ रही थी। क्या ये बाहर गलियारे में कदमों की आवाज है? Next episode will be interesting. So stay tuned. My Ghost Girlfriend. To be continued.